अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे। अल्लाह आपको अपने घरों में आबाद रखे, आमीन। आज जो मोटिवेटिंग टॉपिक है वो इस्तग़फ़ार के बेनिफिट्स के ऊपर है। हमें क्यों इस्तग़फ़ार करना चाहिए और क्या क्या हासिल होता है जब हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेते हैं, ये जानेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मेहनत, मुशक्क़त और दुआओं के बावजूद हमें नतीजे अच्छे नहीं मिलते हैं। हो सकता है कि हमारे गुनाह इस रुकावट के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो हमें इस्तग़फ़ार को कसरत से करते रहना चाहिए, जिससे हमारे काम बन जाएं, आसानी हो जाए और दुआएं कबूल हो जाएं। तो मैं आपके सामने ऐसे ही कोई जो फ़ायदे हैं इस्तग़फ़ार के वो बताना चाहूँगी। जो कि पहला सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अल्लाह खुश हो जाते हैं। जब हम तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह हमसे खुश हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते थे। तो हम और आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें ताकि अल्लाह हमसे खुश हो जाएं और राज़ी हो जाएं। दूसरा जो फ़ायदा है कि हमें गम और परेशानियों से निजात मिल जाती है। अल्लाह गम और परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। परेशानी और बेचैनी से राहत दे देते हैं जब हम तौबा कर लेते हैं। अक्सर हमारे गुनाहों की वजह से या किसी और वजह से अगर हमारा दिल बेचैन रहता है तो हमें चाहिए कि हम इस्तग़फ़ार करें। हमें अल्लाह ताला की इबादत के लिए बनाया गया है, जिससे हमें सुकून मिलता है। जब हम गुनाह कर लेते हैं, गुनाहों की वजह से हम गमगीन हो जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस्तिग़फ़ार करें, जिससे कि हमारी परेशानियां और गम दोनों दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तीसरा फ़ायदा ये है कि तंदुरुस्ती से निजात मिलती है। अबू दाऊद की रिवायत है कि अल्लाह आसानी फरमा देते हैं उस इंसान के लिए जो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले और कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, और तंदुरुस्ती से भी उसे निकाल देते हैं। चौथा फ़ायदा ये है कि गुनाहों को बख्श देते हैं अल्लाह ताला। जितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह के आगे इस्तिग़फ़ार कर लेने से अल्लाह उसे माफ़ फरमा देते हैं। चाहे हमें ये लगे कि अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा, हमें अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, क्योंकि ये ख़याल गलत है कि अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। वो ज़रूर माफ़ करेगा, क्योंकि वो हमें 70 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। जब एक माँ माफ़ कर देती है हमारे गलतियों के लिए हमें, और वो हमें 70 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो वो ज़रूर माफ़ कर देगा। हमें अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए, उसके रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए और गुनाहों से भी बचना चाहिए। और 5th पॉइंट ये है कि ऐसी जगह से रिस्क देता है जिसका हमने कभी गुमान भी नहीं किया होता है। अल्लाह रिस्क के दरवाज़े इस्तग़फ़ार की कसरत से खोल देते हैं। यूं ही हमें इतना अता फ़रमा देते हैं अल्लाह, और जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं, उनके तरफ मुतवज्जो होते हैं, तो वो हमें वहाँ से दे देते हैं जहाँ से हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर रिस्क में कमी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। इस्तग़फ़ार करने के साथ साथ हमें नमाज़ों को भी कायम करना चाहिए। 6th पॉइंट ये है कि औलाद अता फ़रमा देते हैं। अल्लाह ने कुरान शरीफ में फ़रमाया है कि बेटों से मदद फ़रमाएंगे इस्तग़फ़ार करने से। इस्तग़फ़ार के बरकत से औलाद भी नसीब होती है। जिनकी औलाद नहीं हो रही, उन्हें चाहिए कि वो लोग कसरत से इस्तग़फ़ार करें। 7th पॉइंट ये है कि माल दे देते हैं, पैसों की कमी नहीं होती। कुरान शरीफ में सूरा नूह में अल्लाह ने फ़रमाया है कि माल में इजाफ़ा होता है उनका जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं। 8वां पॉइंट ये है कि अगर सच्ची तौबा हो तो अल्लाह गुनाहों को भी नेकियों में बदल देते हैं। अल्लाह हर चीज़ करने में कादिर हैं, वो जो चाहेंगे कर सकते हैं।
استغفار میں اتنی طاقت ہے کہ گناہوں کو تو مٹاتی ہی ہے، اور اگر استغفار سچی ہو تو گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 9 پوائنٹ یہ ہے کہ دل کو استغفار صاف کر دیتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور استغفار سے وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے۔ دھبا جو گناہوں کی وجہ سے لگ گیا تھا وہ مٹ جاتا ہے اور دل چمک جاتا ہے۔ اور 10 پوائنٹ یہ ہے کہ بارش ہوتی ہے جس سے کھیتی زیادہ ہوتی ہے، رزق بڑھتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جو استغفار سے حاصل ہوتا ہے۔ بارش نفع والی ہوگی جس سے موسم بھی بہترین ہو جائے گا، پانی کی قلت نہیں ہوگی جس سے جانور اور انسان دونوں فائدہ پائیں گے۔ پانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اور 11 پوائنٹ یہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں؟ اگر دعاؤں کو قبول ہوتے ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو استغفر اللہ کا ورد کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، تو ہم جب استغفار کر لیتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، تو ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بنا دیتے ہیں ہمارے اللہ پاک استغفار کی کثرت سے۔ یہ سارے بینیفٹس ہیں جو استغفار سے حاصل ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ استغفار کرنے کی موٹیویشن آپ کو اور مجھے ضرور ملی ہوگی۔ اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے اور پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ اپنی بہن کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتی ہوں۔ اپنا اور اپنوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔